Hi, stop being afraid of what could go wrong and start getting excited about what could go right. Go right. Today is 10th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पेरिस फ्रांस में है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर। पंजाब का है करथी फोक डांस। लेक विनीपेग है कनाडा में। टॉलेमी ने प्रपोज किया था जियो सेंट्रिक मॉडल। नंबर ऑफ एमिरेट्स यूएई में है 7। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स होते हैं मोराइंस। आज के सवाल है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम क्या है। विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया, फिर शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत एक्सटेंशन हुआ, पेसा। ये एक्ट किस साल में पास हुआ था। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो आपको बताना है लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द राइट टू लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। राइट टू लाइफ जो है ये किस आर्टिकल में मेंशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब किसी चीज पे रोक लगाना, टेम्पररी प्रोहिबिट करना कोई एक्टिविटी को। अनरूली बिहेवियर है, क्राउड का अनरूली बिहेवियर है, अनियंत्रित, डिसऑर्डरली एंड डिसरप्टिव एंड नॉट एमेनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल। रोव जैसे रेंज रोवर होती है। ट्रेवल कॉन्स्टेंटली विदाउट अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन, वॉन्डर करना, घूमना। डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना। रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ। एनसेम्बल, एनसेम्बल मतलब समूह, a group of people or things that make up a complete unit. So ये कुछ vocabulary words हैं. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत important है। आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे ये नया मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स आया है, मतलब 15% टैक्सेशन तो लगेगा ही। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है रिगार्डिंग चाइना। हिमाचल से स्नो कम हो रही है। देन दिस इज 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट। ये है रेड सैंडर्स स्पंज सिटीज मिशन। दिस इज वायलर अवार्ड एंड दिस इज ग्रीन पैक्ट साइन हुए हैं इंडिया और डेनमार्क के। मालाबार एक्सरसाइज का फेज 2 अभी होगा जापान। देन दिस इज हरियाणा के फील्ड्स, दिस इज स्टबल बर्निंग। और ये है सिरिंज एक्सपोर्ट नेचुरल गैस प्राइस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यूरोप में गैस का शॉर्टेज हो रहा है, नेचुरल गैसेस का। मिस्टर शी का स्टेटमेंट है। दिस इज द पूजा इकोनॉमी। एंड आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, संडे है, एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। दिस इज स्नैपशॉट, लूनर सैम्पल्स, दिस इज डेयरिंग, ड्रैगन फ्लाई, ई कॉमर्स। आज एक अच्छा कंपाइलेशन आया है एफएक्यू में, अभी तक के जितने भी नोबेल प्राइजेस हुए हैं उससे रिलेटेड। इकोनॉमिक्स का अभी भी देखते हैं अपन। देन दिस इज द फ्यूचर इज फ्लेक्सिबल। वर्क अब कैसा होने वाला है फ्यूचर में। आज हम नॉर्थ ईस्ट की ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स और फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स देखते हैं। दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. आज 10 अक्टूबर है, पहला पेपर हो गया है, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं आप लोगों के, एक्सेलेंट। पेपर अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का हो तो मुझे एक स्कैन कॉपी भेज देना, 2-3 दिन में हम उसका एक अच्छा सा डिटेल्ड डिस्कशन कर लेंगे। ओके। एंड आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, पेपर सबका अच्छा हुआ है, अभी किसी को भी ज़्यादा सोचना नहीं है। डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा नहीं सोचना है अभी। अब सब के सब एवरीबडी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस मेंस। तो अभी के ये जो 2-3 महीने हैं ना, ये गोल्डन टाइम है। इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, तुरंत लग जाना है मेंस की तैयारी से। कल से सभी लोग, इवन आज से ही, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एवरी डे। कल काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी किया, आई फील सो गुड। तो अब से अपन रेगुलरली टॉक भी करेंगे। ओके। तो एक छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हो एंड देन रिज्यूम फुल थ्रॉटल। और सबको, एवरीबडी मीन्स एवरीबडी, एवरीडे मीन्स एवरीडे, मेंस की तैयारी में अभी से आप जुट जाओ।
और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये जो अक्टूबर है ना, इसको वेस्ट नहीं करना है, अंडरस्टैंड? ओके, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट नाउ। सो लेट अस कम बैक टू डिस्कशन। ग्लोबल पैक्ट है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%। सी, जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी तो ऑपरेट ऑल ओवर इंडिया कर रही है वाया इंटरनेट, बट वो अपना हेडक्वार्टर कहीं भी बना सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो होती है ना, वो क्या करती हैं, इवन नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, एवरी कंपनी, उनको टैक्स बचाने का दे प्लान। अब टैक्स बचाना है, वो भी लीगल रूट से बचाना है, इलीगल काम नहीं करेंगे, लीगल रूट से बचाएंगे। कैसे? टैक्स में जो लूप होल्स हैं टैक्स लॉज में, उसका ये फायदा उठाते हैं। जैसे कंपनी ए है, यहाँ पे से 25% टैक्स है। कंट्री बी है, ये कंट्री ए है, कंट्री ए में 5% टैक्स है। कुछ कंट्रीज तो टैक्स हेवन्स होती है, वहाँ पे टैक्स ही नहीं है, जीरो टैक्स चल रहा है। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज में वर्क कर रही है, वो अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाएगी, जहाँ पर सबसे कम टैक्स है। तो वो टैक्स इवेजन करते हैं, वहाँ नहीं जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर टैक्स सबसे कम है उसको वो अपना हेडक्वार्टर बना देंगे। जैसे इंडियन कंपनीज भी आप देखना, वो इंडिया में हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे, वो सिंगापुर चले जाएंगे या फिर मॉरिशस चले जाएंगे, लाइक दैट, बिकॉज वो टैक्स हेवन्स है। तो टैक्स इवेजन होता है। तो एक ग्लोबल कंसेंसस की बात चल रही थी कुछ टाइम पे कि हर कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कम से कम 15% टैक्स तो सब जगह लगा दो, ताकि जो कंट्रीज टैक्स के जो लॉज हैं उसके लूप होल्स का फ़ायदा उठाती है, उसको अपन प्लग कर पाए। तो इसी बात पे सारे कंट्रीज़ ने मिलके ये ग्लोबल पैक्ट साइन किया है कि मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स तो करीब 15% तो होगा ही। टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और ये ढूंढती रहती हैं कि किस कंट्री में टैक्स हेवन है, कम टैक्स है, तो वहाँ जाके अपना बेस बना लो। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इट विल एंड रेस टू बॉटम अमंग कंट्रीज वूइंग एमएनसीज। अब इससे क्या होता है, कंट्रीज में भी रेस चल जाता है, सब बोलते हैं आप हमारे यहाँ हेडक्वार्टर बना लो, हम आप पे टैक्स कम लेंगे। तो एक ये कंपटीशन जो हो जाता है, रैट रेस हो जाती है, इससे इन दी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी को ही लॉस होता है, कंट्रीज को लॉस होता है। तो दिस विल एंड रेस टू बॉटम। मिनिमम 15% तो सबको टैक्स रखना ही पड़ेगा कंट्रीज पे, सारी कंट्रीज को। The deal aims to end a 4-decade-long race to the bottom by governments that have sought to attract investments and jobs by tax multinational companies only lightly and allowing them to shop around for low tax rates। जैसे सिंगापुर बोलता है हेडक्वार्टर हमारे यहाँ ले आओ, हम आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे, इतना फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मल्टीनेशनल कंपनी सिंगापुर चली जाएंगी। बट ओवरऑल जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है उनको लॉस हो रहा था। तो पिछले 4 डिकेड से ये बात चल रही थी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का जो टैक्सेशन सिस्टम है, इसमें एक ग्लोबल कंसेंसस होना ज़रूरी है, जो कि अब कल्मिनेट हुआ है 15% मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स में। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको कम से कम 15% टैक्स देना ही पड़ेगा, और अब टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर पाएंगे वो। तो दिस इज़ द न्यू न्यूज़। A look at how the global minimum tax will work. So कंट्री एक legislate करेगी, नियम लाएगी, ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स एटलीस्ट 15% का होगा उन सभी कंपनीज का जिनका रेवेन्यू 864 बिलियन से ज़्यादा है, विद एनुअल रेवेन्यूज मोर देन 864 बिलियन। तो यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज को ही यहाँ पे दिस टारगेट किया गया है। इफ कंपनीज हैव अर्निंग दैट गो अनटैक्स्ड or lightly taxed in one of the world's tax havens, H-A-V-E-N, havens, their home country will impose a top-up tax that will bring the rate to 15%। जैसे मॉरिशस ने 7% लगा दिया, यूएस की कंपनी थी, वो मॉरिशस चली गई, तो यूएस उस पर एक्स्ट्रा 8% लगा देगा, इस 15% मिनिमम टैक्स उस पर हो ही जाएगा। तो 140 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, 136 ने सपोर्ट किया, कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को ऑब्जेक्शन था। अकॉर्डिंग टू सम डेवलपिंग कंट्रीज एडवोकेसी ग्रुप 15% रेट अभी भी कम है। तो अब ये भी बात आ रही है कि इससे भी और ज़्यादा कुछ टैक्सेशन लगाए। तो दिस इज़ इन अ वे गुड कि इससे टैक्स इवेजन कम होगा, और ये जो रैट रेस लग गई थी टैक्स हेवन्स की, ये भी कम होगी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। अब जैसे आज ये न्यूज़ ब्रेक हुआ है ना, कल या परसों आप देखना इसमें एक बड़ा अच्छा सा एडिटोरियल आएगा, फिर 1-2 दिन बाद सब एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करेंगे, फिर एक बहुत अच्छा कॉलम लीड आर्टिकल आएगा मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का।
तो ये स्ट्रैटेजी ना सबसे अच्छी होती है, स्टडी लाइक अ वेव ग्रेजुअली, बिकॉज ये जो न्यूज़ आइटम होते हैं ये एक दिन में डेवलप नहीं होते, इनमें ओपिनियन धीरे धीरे फॉर्म होता है, तो हमको भी धीरे धीरे ही इसकी ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। ओके, सो बेसिक्स हमें पता लग गए, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%। अब एक या दो दिन में देखना एक आर्टिकल आएगा जिसमें लिखा होगा इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस हुए लाइक दैट, तो हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। बट स्टडी एवरी डे, रेगुलर रहोगे ना तो चीज़ें इंटरलिंक होगी, वरना यू वॉच वीडियो देन आफ्टर 1 वीक यू वॉच वीडियो, तो 1 वीक का जो गैप है ना वो फिर गैप रह जाता है। सो दैट इज़ वाई बी रेगुलर। अब जैसे ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी हमने डे 1 से फॉलो किया है, जब से गलवान क्राइसिस का न्यूज़ आया था। चाइना क्या करना चाहता है, जो बॉर्डर है उसको यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है। चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। ये जो लद्दाख एरिया है ना ये हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो यूजुअली यहाँ पे परमानेंट बेसिस नहीं होते थे, बट अब चाइना ऑल वेदर बेसिस बना रहा है और इंटेंशंस क्लियर है कि चाइना अब यहाँ खाली करने के मूड में नहीं है। डेफिनेटली मीन दैट वी विल बी इन अ काइंड ऑफ एलओसी, तो जैसे पाकिस्तान के साथ एलओसी है ऐसा ही कुछ चाइना भी कर रहा है, नॉट एन एक्टिव एलओसी एज इज देयर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो लेट अस सी अभी क्या होता है। चीफ का अभी विजिट भी हुआ था, इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी है, लेट अस सी दे आर हियर टू स्टे, दिस इज वन थिंग। और अगर जियो पॉलिटिक्स अभी अपन पूरा ग्लोबल पिक्चर देखें तो जो डेवलपमेंट हो रहा है ना तो वो फ्रिक्शन होने के चांसेस है ताइवान पे, और कहीं ना कहीं जो इंडिया के साथ एलएसी है वो भी इस डिस्प्यूट में ड्रैग हो सकता है। तो इंडिया को बहुत केयरफुल यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया इज़ वन कंट्री जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। तो चाइना और वर्ल्ड का अगर वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज़ आई भी तो इंडिया को भी उसमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो लेट अस सी। देन दिस इज हिमाचल गेटिंग लेस स्नो, एक स्टडी में बताया। तो ये हिमाचल है, हिमाचल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर स्नो होता है, स्नो होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो पेरेनियल रिवर होती है ना। तो अभी क्या हो रहा है, जो ओवरऑल डिपॉजिट ऑफ स्नो है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। हिमाचल गेटिंग लेस स्नो, अब बर्फ कम होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, बर्फ अगर कम होगी तो रिवर का रिजीम चेंज होगा, तो इसका ग्लोबल दिस इम्पैक्ट आएगा, पूरे कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा। हिमाचल गेटिंग लेस स्नो, और रीज़न क्या है, वी नो इट, क्लाइमेट चेंज, तो इससे रिवर बेसिन भी हर्ट होगा, ऐसा बात एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा। सीजनल स्नो है वो कम हो रही है तो इससे हाइड्रोलॉजी कम होगी, रिवर का वाटर। ये हिल स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ग्रेजुअली लेस स्नो आ रहा है इन द पास्ट डेकेड, और एरिया अंडर स्नो भी कम हो रहा है। ये एक रिपोर्ट है, इन्होंने सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग किया, एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर। तो ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश है, हिमालय भी हम बोल सकते हैं, तो स्नो कम होगा तो सारी रिवर्स यहाँ पे इम्पैक्ट होगी, चाहे वो सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास हो। स्नो डिक्लाइन हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी रेड रेड फ्लैग्स किए हैं, अलार्म रेज किया है, वी नीड टू एक्ट फास्ट। क्लाइमेट पैटर्न ग्लोबल लेवल पे चेंज हो रहा है, रीज़न क्या है, रेगुलर पॉइंट्स हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, अनरेगुलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, स्पीड अप हो गया है क्लाइमेट चेंज। दीज फैक्टर मे बी सीन एज स्मॉल एज द लोकल लेवल बट आर सर्टेनली एडिंग अप। तो एक छोटी छोटी ये चीज़ें लोकल लेवल पे स्मॉल स्केल पे छोटी दिखती है बट इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट, व्हेन यू गेट टाइम हैव अ रीड। एक मूवी भी आई थी ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट का, एक्सेलेंट, कि मतलब देखने में छोटी सी इवेंट होती है बट उसका क्या नतीजे निकलेंगे वो ह्यूज हो सकता है। व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक, इंटरेस्टिंग है। देन तो दिस इज अबाउट हिमाचल। देन ये अगेन बहुत डेवलपमेंट गलत हो रहा है यहाँ पे, दैट इज दिस वैली में सिविलियन किलिंग्स इन वैली ऑफ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। दिस इज टाइम कि यहाँ नॉर्मलसी रीस्टोर करें, बिकॉज जो आज 2021 का डेकेड है ना ये 1980s जैसा दिख रहा है। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर बहुत अलग जम्मू एंड कश्मीर था। उसी टाइम पे 1980s में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा, अफगानिस्तान क्राइसिस होगा एंड ऑल, और पंजाब में भी प्रॉब्लम्स हुई हमारे, देन जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रॉब्लम हुई, 2021 में भी सिमिलर ऐसा हो रहा है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किसी भी टाइप का एक्सट्रीमिज्म, किसी भी टाइप का टेररिज्म हम बिल्कुल अलाउ नहीं करें अपने ग्राउंड पे। देन दिस इज दिस द मर्चेंट हु बॉट
Then Tata goodbye. This is Maharaja of this Tata. देन ये दिल्ली गवर्नमेंट का कैंपेन है डेंगू। अभी हमने मलेरिया की वैक्सीनेशन देखा था मच्छर के काटने से, तो डेंगू भी होता है मच्छर के काटने से, डेंगू। एवरी शॉपकीपर विल फाइट द बैटल अगेंस्ट डेंगू। तो नाम क्या है, 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट। ये जितनी भी मच्छर की डिसीजेज होती है ना, मॉस्किटो डिसीजेज, इसका एक ही सॉल्यूशन है। वैक्सीनेशन इज़ अ गुड थिंग, बट सॉल्यूशन इज़ कि वाटर स्टैग्नेंट नहीं रखें, मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करें। ना रहेंगे मॉस्किटो, ना रहेगा मलेरिया। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। डिफीट डेंगू एवरी संडे। तो हर शॉपकीपर अपनी शॉप में देखेगा सराउंडिंग एरिया में स्टैगनेंट वाटर तो नहीं है। अगर पानी है नालियाँ में या फिर कहीं ऐसे पॉट्स वगैरह में, उसको क्लियर करे। सो कम लेट अस मेक डेंगू फ्री। दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया के लिए ये फिट है। दिस इज डेंगू फ्री करना है। देन दिस इज रेड सैंडर्स। ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, कई बार सवाल आया है। जैसे ये सवाल था रेड सैंडर्स, ये क्या होता है? ये ट्री है जिसका बड़ा ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये रेड सैंडर्स है। आंध्रा तमिलनाडु में मिलता है, आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है। चाइना में इसका बहुत रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन में। तो अक्सर इसकी क्या होती है, इलीगल स्मगलिंग होती है। साइंटिस्ट ने ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी फाइंड किया है रेड सैंडर्स में। क्वांटिटी कम है बट उस पर स्टडी चल रही है। वुड मेनली स्मगल होती है इंडिया से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न भूटान। तो अक्सर ऐसे इनको पकड़ा जाता है रेड सैंडर्स ट्री का स्मगलिंग करते हुए। अब ये सवाल था प्रीलिम्स में कि विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ट्री स्पीशीज है, साउथ इंडिया में मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, वर्ड ही गलत है, तो दिस इज रॉन्ग। बट ये इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज है साउथ इंडिया की। तो आज के प्रीलिम्स के पेपर में भी आपने देखा होगा लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है, प्रोफिशिएंट है, आप एलिमिनेट कर पाओगे चीज़ों को। आपको लगेगा कि ये तो इलॉजिकल लग रहा है, ये नहीं होगा। तो नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दोनों जब मिलता है ना, तो प्रश्न एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। और ये है 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट। अब जब मेंस आ रहा है ना, मेंस में टैलेंट दिखाना है अब आपको। जैसे ये ऐसी न्यूज़ देखते रहते हो आप, लाइक सब हेडिंग बना के आपको डेंगू का कोई कैंपेन चलाना है, केस स्टडी में आ गया, एज अ डीएम आप क्या करोगे? तो आप लिख सकते हो 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट टाइप कैंपेन करेंगे। शॉपकीपर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आसपास सब साफ सफाई रखो। तो थिंक, तो दिस इज वाई न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर के ना मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। अब इस 40-45 मिनट में वी टच सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। हम वोकैब भी देख रहे हैं, जीके भी देख रहे हैं, सी सेट भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर स्टडिंग इट एवरी डे। सो डिसिप्लिन लाइए, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन अगर एक साल भी आपने मेंटेन कर लिया ना, यू विल बिकम ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। नॉलेज इज वेरी वेरी लिबरेटिंग। टाइम फॉर स्पंज सिटीज मिशन। अब जैसे ये न्यूज़ है, ये कहाँ के नज़ारे हैं, दिस इज हैदराबाद। हैदराबाद में भी बारिश हुआ और पूरा जो शहर है वो बन गया दिस वाटर लॉक्ड। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब हैदराबाद है, ये प्रॉब्लम दिल्ली में भी है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, बैंगलोर में भी है, कोलकाता में भी, एवरी बिग सिटी, हर जगह ये ऐसी वाटर लॉगिंग होती है। सॉल्यूशन क्या है कि हमें स्पंज सिटीज मिशन है। अब ये भी न्यूज़ में आया था, स्पंज सिटीज मिशन। यूज दिस कीवर्ड स्पंज सिटीज मिशन। अभी आपने आंसर में कहीं ये कीवर्ड लिख दिया ना, ऑटोमेटिकली आपको बेटर मार्किंग होगी, बेटर नंबर मिलेंगे। स्पंज सिटीज। तो स्पंज सिटीज क्या है, जैसे स्पंज पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही ये शहर भी पानी को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एक बफर बनाएंगे जिससे वाटर लॉगिंग नहीं हो। अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, अनब्रिडल्ड दिस एवरेस है, लालची हो गए हम। अनट्रैमल्ड अर्बनाइजेशन है, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। तो चाहे चेन्नई, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, हर शहर डूब रहा है। रेनफॉल ज़्यादा होता है, पानी भर जाता है, बिकॉज लैंड यूज पॉलिसी खराब है। जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना हो गया है, अपडेट्स की ज़रूरत है। तो मिटिगेट करें फ्लड रिस्क। और वाटर स्कार्सिटी भी है, पानी की कमी है, तो वाटर को भी कंजर्व करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो ये चीज़ें हैं जो हम यूजुअली जनरल पॉइंट है, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इंडियन ओशन टेम्परेचर बढ़ रहा है,
वेजिटेशन कवर कम हो रहा है, तो इससे रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है। इस बार के मॉनसून में हमने दो चीज़ देखी, टेम्पोरल और स्पेटियल। टेम्पोरल पैटर्न भी ऑल्टर हुआ, स्पेटियल पैटर्न भी ऑल्टर हुआ मॉनसून का। तो ओवरऑल तो करेक्ट नंबर आ गया आईएमडी का प्रिडिक्शन, बट अगर इन बिटवीन देखें, डेप्थ में एनालिसिस करें मॉनसून पैटर्न का, तो ये एक रेड सिग्नल दे रहा है कि क्लाइमेट इज चेंजिंग। देन दिस इज वायलर अवार्ड मिला है बेन्यामिन, नॉवलिस्ट है। लिटरेसी ऑनर मिला है आपको मंथा लिरली 20 कम्युनिस्ट दिस व शंगल। तो दिस इज दिस अवार्ड। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट कर रही है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इंटरेक्टिंग विद डेनमार्क काउंटर पार्ट मेटे एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। हैदराबाद हाउस हैदराबाद में नहीं है, नई दिल्ली में है। ओके, तो यहाँ पर डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। सी, डेनमार्क इंपॉर्टेंट कंट्री है। डेनमार्क कहाँ पर है? डेनमार्क जैसे ये यूरोप हुआ, यूरोप में ये जर्मनी हुआ, जर्मनी के बाद ये डेनमार्क स्टार्ट हो जाता है। डेनमार्क अगेन स्मॉल कंट्री है, प्रॉस्परस कंट्री है, इधर नॉर्थ सी है। ओके, देन यहाँ पर दिस ये आ जाएगा आपका स्वीडन आ जाएगा। ओके, सो दिस इज डेनमार्क। यहाँ कील बे है। ऑलराइट, देन दिस इज ग्रेट बेल्ट, दिस इज एंटायर डेनमार्क। अभी डेनमार्क किधर है? जैसे इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज टुवर्ड्स दिस टेम्परेट हायर लैटिट्यूड पे है। डेनमार्क हायर लैटिट्यूड पे, तो यहाँ की ज्योग्राफी भी डिफरेंट होगी। डेनमार्क की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, वो है रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स में डेनमार्क ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो दैट इज वाई जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क इंडिया विजिट कर रही है, तो जो पैक्ट है उसमें ग्रीन एनर्जी फोरफ्रंट पे है। यहाँ एक और टर्म यूज किया है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। 9 सितंबर का पेपर देखिए, डे 252 था, वहां हमने ग्रीन हाइड्रोजन देखा था बड़े अच्छे से। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? रिवाइज। तो ग्रीन पैक्ट साइन हुआ है इंडिया और डेनमार्क में। एमओयू इंडस्ट्रीज साइन कर रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट बनाएंगे। CSIR भी है यहाँ पे, और वो ग्राउंड वाटर मैपिंग की भी बात कर रहा है डेनमार्क के काउंटर पार्ट के साथ दिस कोलैबोरेशन में, ग्राउंड वाटर मैपिंग। इसके अलावा सोलर वोल्टाइक मॉड्यूल होगा, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, स्टोरेज बैटरीज की बात कर रहे हैं। इन सब से रिलेटेड पैक्ट्स हो रहे हैं। डेनमार्क की यहाँ पे दिस एक्सपर्टीज है, तो इंडिया एंड डेनमार्क का यहाँ पे ज्वाइंट कोलैबोरेशन होगा इन सारे नेक्स्ट दिस क्लीन एनर्जी के सोर्सेज पे। सो दिस इज डेनमार्क। तो डेनमार्क जब भी आता है, क्लीन एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज मालाबार एक्सरसाइज फेज 2 टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट वीक। क्वाड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो व्हाट इज मालाबार एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 1992 में। इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज थी। 2015 में जापान ने ज्वाइन किया, और 2020 में रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया को बस इनवाइट किया गया था और उसने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया, यूएस और जापान ही परमानेंट मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया को बस इनवाइट किया था 2020 एडिशन में। लेट अस सी नेक्स्ट ईयर क्या होता है। तो फिलहाल के लिए ये मालाबार एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज होती है। अब मालाबार क्यों? ये इंडिया का कोस्ट है मालाबार, तो दिस इज मालाबार। यूजुअली यहाँ पे पहले प्लान था, तो उसके नाम से मालाबार नाम दे दिया। तो पर ये अभी हो रही है बे ऑफ बंगाल में, नॉट मालाबार। ये जो फेज है ओवर 3 डेज इन द बे ऑफ बंगाल में होगा, नेवल एक्सरसाइज। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगेन क्वाड की भी बात होगी। अब क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड और ऑकस की भी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस न्यूक्लियर सबमरीन। इस बैकड्रॉप पे यहाँ नेवल एक्सरसाइज क्या एक्शंस लेती है, क्या मैसेज सेंड करती है। प्लस जापान की इंडिया के साथ जिमेक्स एक्सरसाइज होती है नेवी की, वो भी अभी यहाँ पे बैकड्रॉप में हुआ। नेवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम, बिकॉज नेवल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ताइवान स्ट्रेट एंड साउथ चाइना सी। इस पूरे बैकड्रॉप में जियो पॉलिटिक्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन मिस्टर रविचंद्रन अब अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी बने हैं, एक्सपर्ट हैं ये पोलर मिशन में। A spraying solution is here to stem stubble burning in Haryana field. See, technology is a savior. टेक्नोलॉजी हमको रेस्क्यू करती आई है सिंस टाइम इमेमोरियल। एक टाइम था फूड शॉर्टेज हो रहा था, टेक्नोलॉजी से हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज एटसेट्रा किया, तो टेक्नोलॉजी इज अ सेवियर। अभी प्रॉब्लम चल रहा था स्टबल बर्निंग का, क्या करें? सॉल्यूशन जो भी हो वो इजी होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। तो पूसा की जो टैबलेट्स आई थी स्टबल को डिसॉल्व कर देती थी, उसी का टेक्नोलॉजी लगा के उन्हें एक स्प्रेयर बना दिया, इस टाइप से एक मशीन बना दिया
ये बायोडिकम्पोजर है, ऐसे करके स्प्रे करेगा तो जो ठूंठ बचे हैं वो 8-10 दिन में अपने आप ही गल जाएंगे। तो दिस इज़ गुड, उनको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर करेक्टली डन किया है तो स्प्रे होगा, टर्न द सॉइल, इरीगेट करेगा इट फॉर 4 डेज में जो स्ट्रॉ है वो जल जाए, अपने आप गल जाएगी 8 डेज के अंदर। और एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें स्केल है, 7 मिनट में पूरा फील्ड कवर हो जाएगा, तो दिस इज़ गुड। बट अभी आउट ऑफ द बॉक्स एक कॉन्सेप्ट है, लेट अस सी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जो लाइन ऑफ एक्शन है ना इस टाइप के टॉपिक्स में, वो यही होनी चाहिए सोचने का कि हम सॉल्यूशन फाइंड करें, चाहे टेक्नोलॉजी यूज करें या इससे समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, सो हमें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, कुछ तरीका निकालना है, इनोवेटिव सॉल्यूशन, जैसे ये टेक्नोलॉजी कंपनी ने किया है। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना उसमें सॉल्यूशन फाइंडिंग कोशिश करनी चाहिए। और जो भी सॉल्यूशन है उसमें 3 चीज़ें याद रखना है, स्केलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, मतलब उसको एडॉप्शन बढ़े उसका, और तीसरा ये होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है वो नियो डिटर्मिनिज्म को फॉलो करे। नियो डिटर्मिनिज्म मतलब जहाँ नेचर के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा है, जहाँ स्कोप है वहाँ आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज दिस। सेंटर ने रिस्ट्रिक्ट किया सिरिंज का एक्सपोर्ट फॉर 3 मंथ्स टू एड कोविड फाइट। दिस इज गुड, सेंटर ऐसा कर सकती है, हर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है वर्ल्ड में, बिकॉज हमें खुद की रिक्वायरमेंट भी थी। और ये एक और अच्छी चीज़ है, आई वॉज रीडिंग वन डेटा कि इट इज़ पॉसिबल कि अगले 2 महीने में हमारी सारी एडल्ट पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेटेड कर दें, एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन का। ये अगर हमने कर लिया ना तो ये ह्यूज एडवांटेज होगा हमारे लिए, हमारी ग्रोथ एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी दिस 2021 एंड इन 2022 में। वी शुड गो फॉरवर्ड। पार्लियामेंट्री पैनल नया बन रहा है, नेम्ड आफ्टर अ मंथ्स डिले। ओके, देन ये बात है जैसे फेस्टिवल का टाइम है, हम अक्सर ये वर्ड देखते हैं ना, पेंट अप डिमांड है। अभी जैसे बिग बिलियन फेस्टिवल्स और शॉपिंग वगैरह ये सब फेस्टिवल टाइम पे ही क्यों होता है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। तो जब सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। जैसे अगर हम देखें, दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है स्पेशली बंगाल एरिया में। तो यहाँ अगर हम देखें ना तो इसकी टोटल इकोनॉमी, इट्स नॉट अबाउट दिस फेस्टिवल, वी शुड लुक कि टोटल इकोनॉमिक इसमें कितना मोबिलाइजेशन हो रहा है, कितना इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। जैसे रिटेल से रिलेटेड है, फूड एंड बेवरेज है, इंस्टॉलेशन, आर्ट्स एंड डेकोरेशन, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, आइडल मेकिंग, लिटरेचर एंड पब्लिशिंग, लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन। सो द पॉइंट इज, इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका दिस कल्चरल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, बट एट द सेम टाइम इसमें इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत है ऐसे फेस्टिवल्स में। सो दिस इज दिस क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ दिस दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल पैक्ड एट 32,000 करोड़। देन साबरमती आश्रम को रिवैम्प किया जा रहा है, अवेटिंग अ फेसलिफ्ट। मैरीटाइम एक्टिविटीज वाइटल, सी जो नेक्स्ट फोकस है ना वो 2 चीज पे है। लैंड अब सैचुरेट हो गई है, ओपन है तो ओशियन, ओपन है तो स्काई। स्काई मतलब स्पेस, ओशियन और स्पेस, ये दोनों नेक्स्ट बिग थिंग है। इंडिया को इन 2 फील्ड में अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से प्ले करने चाहिए, सिस्टमेटिकली कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, मैरीटाइम एक्टिविटी। गांधी जी पहला आश्रम कौन सा बनाए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से आने के बाद? आंसर, साबरमती आश्रम है, 1200 करोड़ का रिवैम्प। मिस्टर शी vows full reunification with Taiwan. This is very, very dangerous. He says China intends to achieve this by peaceful means as it best serves the interest of both sides. Again, very, very dangerous and scary. Word should take action. बात यह है मिस्टर शी का, आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट, एक तो एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है। जैसे हमने पहले माओ जेडोंग फिलोसफी पढ़ा था, है ना, डेंग जियाओपिंग फिलोसफी पढ़ा था। जो शी डॉक्ट्राइन है ना, शी डॉक्ट्राइन इज वेरी वेरी असर्टिव, वेरी वेरी असर्टिव, एंड दिस इज द कॉज ऑफ वरी। चाइना अब मस्कुलर पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, फाइनेंस नहीं, मिलिट्री एंड मस्कुलर पॉलिसी। सो दिस इज द कॉज ऑफ वरी। और ये ताइवान को रीयूनिफिकेशन कर रहा है, बिकॉज 1949 में जब सिविल वॉर हुआ था चाइना में, तो यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी कुओमिंटांग, उसको भाग के ताइवान आना पड़ा, और जो मेनलैंड चाइना था वहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो गई। तो दोनों ये बोलते हैं, ताइवान बोलता है असली चाइना हम है, मेनलैंड चाइना बोलता है असली चाइना हम है, एंड फाइट इज गोइंग ऑन। देन दिस इज तालिबान। श्रीलंका में प्रोविंशियल पोल होगा, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर
US court allows Texas to resume ban on abortions. Why natural gas prices are soaring around the world? अब जैसे कोल का क्राइसिस देखा हमने चाइना में, इंडिया में भी ऐसा क्राइसिस जनरेट हो रहा है. वी नीड टू एक्ट केयरफुली. रीजन क्या है? डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई. डिमांड, एनर्जी डिमांड, क्योंकि कोविड अनलॉक हो रहा है. सेकेंड, सप्लाई साइड में अभी भी बॉटल नेक है, स्मूथली सप्लाईज हो नहीं रही है. तो इससे क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है कोल का, लाइक दैट. और इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो पाएगा. तो दिस इज द थिंग. अब जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप में नेचुरल गैस है ना, इसका प्राइस सोर कर रहा है, प्राइस बढ़ रही है, शॉर्टेज हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रोडक्शन कंजम्पशन नेचुरल गैस का बढ़ गया. कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, बट कोल क्या होता है? पॉल्यूटिंग ज़्यादा होता है. तो यूरोप में ना अब नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना ज़्यादा हो रहा है. तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई हो नहीं रही है. इसी से रिलेटेड एक नॉर्ड स्ट्रीम है जो याद रखना है, नॉर्ड स्ट्रीम. तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी, अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 आ गई है. दिस ग्रीन इज 1 और 2 दूसरी प्लान है नॉर्ड स्ट्रीम 2. तो दिस इज गैस पाइपलाइन जिससे रशिया अपनी पाइपलाइन के थ्रू गैस को सप्लाई करेगा जर्मनी से. अब ये सी के थ्रू आ जाएगी, बाल्टिक सी. तो मतलब यहाँ पे लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड वगैरह इन सबको बाईपास कर दिया, इन पे डिपेंडेंसी कम हो गई. तो रशिया को एडवांटेज हो गया. प्लस यूरोप अब डिपेंडेंट ज़्यादा होता जा रहा है रशिया पे. सो देर वॉज अ टाइम कि जैसे ये कंट्रीज नाटो के अलाइज थे, एंटी रशिया थे, बट अब रशिया के साथ इकोनॉमिक टाइज है, एनर्जी डिपेंडेंसी हो गई है. तो ये भी एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है यहाँ पे. जर्मनी, रशिया, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 2. तो गैस का शॉर्टेज है यूरोप में, डिमांड बढ़ गई है, इकोनॉमिक रिकवरी है. अब सब लोगों को क्लीनर एनर्जी भी चाहिए बिकॉज कोल पॉलिटिंग है और जियो पॉलिटिक्स भी है. रशिया दिस अपना इम्पोर्टेंस यहाँ पे अजर्ट करना चाहता है यूरोप में भी. तो कोल गैस से एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिक्स भी है. एंड डिमांड राइज केवल यूरोप में नहीं हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, एशिया में भी हो रही है. कोल शॉर्टेज इंडिया में है, चाइना में भी है. तो इससे नेचुरल गैस का प्रेशर और बढ़ रहा है, नेचुरल गैस पे प्रेशर बढ़ रहा है. रशिया ने बिल्ड किया है नॉर्ड स्ट्रीम 2, डायरेक्टली जर्मनी को गैस सप्लाई दे सकता है, पासिंग यूक्रेन एंड पोलैंड. तो दिस इज क्रेमलिन का ये गेम प्लान है. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब ये जो ऐसे आर्टिकल्स आते हैं ना, इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है. वाई 3 कंट्रीज हैव पॉज्ड मॉडर्ना वैक्सीनेशन. पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे. इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर जो आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप है, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ बहुत लो है और यूजुअली शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा नहीं है. और कोविड है तो कोविड रिलेटेड भी लेट अस सी. अभी एक वैक्सीनेशन है, इस पर अगर फिर से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं एट्सेट्रा. डेनमार्क, स्वीडन, लेटर फिनलैंड, लेट अस सी. ये बात जो है वो है ब्रेन सेल एटलस. व्हाट इज एन एटलस? एटलस वो होता है जिसमें सारी चीज़ें, जैसे ज्योग्राफी का एटलस है, ज्योग्राफी के एटलस में यू कैन सी मैप्स, यू कैन सी डेटा, यू कैन सी फैक्ट्स. तो एटलस इज अ article, atlas is a book where so many different this one source पे कंपायरेशन दिख रहा है. तो ऐसे ही ब्रेन सेल एटलस है, ब्रेन सेल एटलस है. यहाँ क्या बात है कि बहुत सारे माइस और इन पे रिसर्च हुआ, इनका न्यूरोलॉजिकल वर्क कैसे होता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं न्यूरॉन्स, कैसे सिमुलेशन क्या है, वो सब चीज़ों का एटलस बना है. अब ये स्टडी एनिमल पे कर रहे हैं, हम भी एक टाइप ऑफ एनिमल ही हैं, तो उससे फिर हम ह्यूमंस वगैरह का भी स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. लेट अस सी. ये कोडेड इन द ड्यून्स है. ये जो है ना ड्यून्स, ये लैंडफॉर्म है. लैंडफॉर्म कौन से वाले हैं? डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स है, लाइक दैट. डेजर्ट में हमने पढ़ा है ना, एओलियन लैंडफॉर्म, बरखान होता है, सीफ होता है, लाइक दैट. तो ये लैंडफॉर्म्स है. बट द पॉइंट इज ये लैंडफॉर्म्स अर्थ के नहीं है, ये लैंडफॉर्म्स किसी दूसरे प्लैनेट के हैं, मार्स या वीनस के. और इन लैंडफॉर्म्स को देख के, जैसे यहाँ पे रिपल्स आए हैं, तो यहाँ हवा कैसे चलती होगी, बिकॉज ये तो है एओलियन लैंडफॉर्म. तो इनकी बैक स्टडी से हम पता करेंगे कि दूसरे प्लैनेट्स में क्या एक्शन है, प्लैनेटरी फोर्सेस. विल ट्राई टू नो कि वहाँ कैसे वर्कआउट हुआ चीज़ें. देन उसी से रिलेटेड जैसे लूनर सैंपल है. अब जो क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ की वो है चंद्रमा. तो हम लूनर, अभी चैंगी प्रोब भी हुआ था दिस चाइना का, तो वहाँ से वो सैंपल्स लेके आए. अब इस सैंपल्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे अर्थ भी कुछ ऐसा ही बना होगा वंस अपॉन अ टाइम. ब्रॉड चाइनीज मिशन स्टडी, तो वहाँ का वॉल्केनिक लावा एटसेट्रा कैसे होता है.
दिस इज मून। मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? इसलिए बिकॉज ये अर्थ है, ये मून है। मून पे ना हम कोई एक बेस स्टेशन बना सकते हैं। लाइक आज से 100-200 साल बाद हमें जैसे एक्सप्लोर करना है बाहर कोई प्लैनेट्स एंड अर्थ्स एटसेट्रा यूनिवर्स को, तो अर्थ पे बेस स्टेशन बनाने के बजाय मून पे एक बेस स्टेशन बनाओ, मून जाओ, फिर मून से दिस डीप डीप जो स्पेस है इस पे आप वेरियस मिशंस कंडक्ट कर सकते हो। प्लस मून में बहुत सारे रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, मिनरल्स, वी डोंट नो, सो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। जो मून है अभी इस पे बहुत फोकस है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का भी चंद्रयान 3 आने वाला है। ये मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स है, होल्ड अ की टू पजल, ब्लैक होल्स मर्ज हो गए, हाई ग्रेविटी है। जो स्टार्स है ना इसकी भी लाइफ होती है, जैसे हमारा सन एक स्टार है। सन क्या है, मिडिल एज है अभी, अब इसका भी थोड़ा टाइम होगा, इसमें फ्यूजन बंद हो जाएगा। अभी फ्यूजन चल रहा है, फ्यूजन चल रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। आज से कुछ सालों बाद फ्यूजन बंद हो जाएगा, फिर सन क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस चंद्रशेखर लिमिट एटसेट्रा, या तो कोलैप्स हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा, या ब्लैक होल बन जाएगा, लाइक दैट। तो उस पर ये स्टडी है। अब ये जो है नो थ्रेशोल्ड मॉडल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी, रेडिएशन सेफ्टी, जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब जैसे फिजन हमने पढ़ा था, फिजन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, फ्यूजन मतलब होता है जोड़ना। तो कोई हैवी हैवी जो एलिमेंट है उसका ऐसे ब्रेक हो रहा है तो मास लॉस होता है और मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और उससे रेडिएशन एंड ऑल हो रहा है। हेनरी बैक्वेरल और इनका हमने पढ़ा था, मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडिएशन से रिलेटेड स्टडी किया। ये जो रेडिएशन होता है ना, ये हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, कैंसर, हेरिडेटरी इफेक्ट होता है, लीनियर फंक्शन ऑफ डोजेस, इस पे एक स्टडी किया है कि दिस रेडिएशन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, रेडिएशन। सो दैट इज वाई जैसे अभी जब कोविड का काफ़ी ज़्यादा दिस इम्पैक्ट था, पीक था, तब एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन वगैरह भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिस हम लाइक जस्ट लाइक दैट अगर कर रहे हैं तो विच इज़ नॉट राइट। तो इन सब चीज़ों का सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए। ड्रैगन फ्लाइज, अब ड्रैगन फ्लाइज क्या होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज टिड्डे, ये ड्रैगन फ्लाइज लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं। अब ये भी फॉलो करते हैं किसको, मॉनसून को, मौसम को। जैसे विंड जिस डायरेक्शन में बह रही है ये भी उस डायरेक्शन में फ्लोट करने लग जाते हैं, तो बिना एफर्ट के ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं कम एफर्ट में। तो ये ऐसे करके इंडियन ओशन से जाते हैं मालदीव्स, मालदीव्स में पार्टी करते हैं, फिर अफ्रीका जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि साइंस फॉलो करते हैं। जैसे अरब के ट्रैवलर्स थे, वो इंडिया कैसे आते थे, जब मॉनसून का ऑनसेट है, विंड ऐसे बह रही है तो अरब से वो इंडिया आ जाते थे। अब रिवर्सल ऑफ विंड होता था तो वो इंडिया से अरब चले जाते थे। इसी कॉन्सेप्ट को ये जो ड्रैगन फ्लाई है वो भी समझते हैं और फॉलो करते हैं इनके माइग्रेशन में। ये एफएक्यू है, एफएक्यू में अभी तक के जितने भी हमने नोबेल प्राइज देखे उसका एक कंपाइलेशन है। ये जो नोबेल प्राइज है ना, इसमें अभी बस बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, डोंट ड्वेल, ज़्यादा डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट नो कि किसको नोबेल मिला है और क्या बेसिक चीज़ पे मिला है। ओके, तो जैसे ये मिला अ चैलेंज ओवरकम, डेविड जूलियस और आर्दम को, डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर इन टच, मतलब जैसे ट्रांसड्यूसर्स हैं, टेम्परेचर चिली वगैरह से इन्होंने देखा, टेम्परेचर है, हम छूते ही पता लगा लेते हैं ना कि यहाँ गर्म है, ये ठंडा है, या मिर्ची लग रही है टच से। तो ये कैसे होता है, बिकॉज हमारी स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये इनकी स्टडी हो गई। देन फिर एक स्टडी किया दिस मानाबे क्लॉज, आपको फिजिकल मॉडलिंग किया आपने अर्थ के क्लाइमेट का, अर्थ में इंटरप्ले कैसे हो रहा है, फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है डिफरेंट फैक्टर्स का, दिस इज दिस। फिर ये रिवॉल्यूशनाइज किया कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हमें ऑर्गेनो कैटालिस्ट चाहिए था। तो कैटालिस्ट मतलब एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्शन में टेक पार्ट इनेबल कर रहा है, उसको कोई डिफरेंट ऑल्टर नहीं कर रहा है उस रिएक्शन को। तो उसके थ्रू इन्होंने नए मॉलिक्यूल्स का एक तरीका ढूंढा, और इस मॉलिक्यूल के तरीके से डिफरेंट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ईजी हो गया है। देन हीट एंड टच ये हो गया, नर्व इम्पल्सेस, टेम्परेचर, प्रेशर का। फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में ये मिला रिसेप्टर, टेम्परेचर, टच का। फिर ये बात है टॉर्च बियरर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब पीस, मतलब जर्नलिस्ट फिलीपींस और रशिया, तो आपको नोबेल प्राइज मिला। वॉच डॉग है, गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज वगैरह के खिलाफ आपने आवाज उठाई, तो दिस इज पीस। फिर ये मिस्टर अब्दुल रजाक गुरना है, आपने लिटरेचर में नोबेल जीता है। लिटरेचर में आपने जो माइग्रेंट्स होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं,
अफ्रीका कोलोनाइजेशन क्या प्रॉब्लम्स हुआ, इन सब पे आपने किताबें लिखी, उनका व्यू पॉइंट दिखाया, तो आपको लिटरेचर का नोबेल मिला। अभी इकोनॉमिक्स का आ जाएगा, तो दिस इज दिस। इसमें ना बहुत ज़्यादा हमें ड्वेल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती। बेसिक्स बेसिक्स यू शुड बी नोइंग कि दिस एंड दैट। करंट अफेयर्स का नंबर वन रूल होता है रेंज होनी चाहिए और एक सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए। आपने यूपीएससी का सिलेबस वीडियो देखा है मेंस वाला? इफ नहीं तो आज ही उसे देखो, मेंस का और एक 45 डेज स्ट्रेटजी का। इफ यू आर न्यू, डू वॉच दीज टू वीडियोस। एक तो मेंस का सिलेबस और दूसरा स्ट्रैटेजी, 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। इससे बहुत अच्छी इंसाइट्स आएगी कि न्यूज़पेपर को एक्चुअली में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। ओके, तो अब जैसे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आया, ये आया दिस लिटरेचर में, फेसलेस दिस वैली में, इसको हमें बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है। इनफैक्ट जो इस टाइप की चीज़ें हैं उस पर सिक्योरिटी भी लानी है, जो सिविल सोसाइटी है उसका कोऑपरेशन भी करना है, और लोकल पीपल को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। देन डिजिटल टैक्स इंडिया का शायद जाएगा, लेट अस सी, वेट बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम ऑल्टरेशन, मिनिमम टैक्सेशन 15%। देन दिस इज स्टाफ रूरल एरिया में। जो नेचर ऑफ वर्क है ना वो बहुत चेंज होने वाला है आने वाले टाइम पे। सिविल सर्विसेज भी जैसी आज है, वेट फॉर 5-10 ईयर्स, ये ऐसी नहीं होने वाली है। कल ही हमने देखा था ना 31 लेटरल एंट्रीज आई है सिविल सर्विसेज। इवन एवरी गवर्नमेंट जॉब का नेचर चेंज होने वाला है। ई कॉमर्स दिस 4 days ऑफ फेस्टिव सेल्स, और दिस इज आईपीएल। अभी अब ये है एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस। देन दिस इज नॉट राइट, सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है। देन आर्मी चीफ ने कहा चाइना इंफ्रा डेवलप कर रहा है। देन डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है। देन दिस इज लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। एंड इकोनॉमी में जॉब मार्केट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब बढ़ेंगी, वर्स्ट इज़ ओवर, इकोनॉमी रीबाउंड होगा अभी। देन यूएस डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया ना, दिस इज़ द थिंग, जितनी वैक्सीनेशन डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है उन वैक्सीनेशन में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इंटरनेशनल विजिटर। सेकंड, कोवैक्सिन को जल्द से जल्द डब्ल्यूएचओ अप्रूवल मिलना चाहिए। चाइना का मिस्टर शी ये बता रहे हैं, मिस्टर शी का एक और फिलॉसफी है, जैसे चाइना की किताबें ही बदल गई। मिस्टर शी को डेंग जियोपिंग, माओ जेडोंग की कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो अब शी जिनपिंग को उस लेवल का काम भी करना पड़ेगा, और उस लेवल का काम डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए हो सकता है ताइवान को कैप्चर करना, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देन बाइडेन वांट्स टू एड्रेस डिले ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में, बांग्लादेश रिफ्यूजीज ऑन आइलैंड, दिस रोहिंग्या इश्यूज। then refugees, then this is Philippines। अब सी, द फ्यूचर इज फ्लेक्सिबल, रिमोट वर्किंग होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, इजी आर होगा। जो कोविड है ना उसने कुछ चीज़ें तो परमानेंटली चेंज कर दिया है, द वे वर्ल्ड वर्क्स। देन दिस इज लीफिंग थ्रू हिस्ट्री, न्यूज़ फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। क्विकली हम नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेवरेट है हर एग्जाम का। ये है यार्लिंग जैंगबो, ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ से सिंटेक्शल बेंड और इंडिया में आ जाएगी। दिहांग, दिबांग, सियाम, लोहित, ये सब मिलके प्लेन में यहाँ पे आके बनेगी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ऐसे करके आएगी। फिर दिस नेशनल वाटरवे 2, दिस इज जमुना, यहाँ से गंगा आ रही है, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल चली गई, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ पे ये पद्मा रिवर होगी, फिर एक मेघना रिवर होगी, यहाँ कहीं से बराक रिवर भी आ रही है, दिस इज बराक, ये बराक है, फिर ये फाइनली मेघना, और ऐसे करके ये जो पूरा डिपोजिशन बन रहा है दिस इज डेल्टा, डेल्टा ऑफ सुंदरबंस। यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं। अब कुछ हिल्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मिश्मी हिल्स है, मिश्मी, ये अबौर हिल्स है, ये मिरी है, मिरी, अबौर, मिश्मी, ये डाफला हिल है, ये है पटकई बम, म्यांमार के साथ इधर बॉर्डर पटकई बम, ये नागा हिल्स है, ये मिकिर है। फिर यहाँ जो रेंज है दैट इज बरेल रेंज, बरेल रेंज। फिर ईस्ट मणिपुर हिल्स है म्यांमार के एडजेसेंट, और ये जो लेक दिख रही है दिस इज लोकटक लेक, लोकटक लेक। देन नीचे लुशाई हिल्स है, और यहाँ पे मीजो हिल्स है, मीजो हिल्स और लुशाई हिल्स। बाकी यहाँ पे दिस अदर रिवर्स भी हैं, जैसे कोपिली हो गया। अब मेन ब्रह्मपुत्रा है, इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो सकती है। ऊपर से आ रही है सुबानसिरी, जिया बरेली, दिकरन, दिस इज धनश्री, मानस, संकोश, टोरसा, तीस्ता। यहाँ से आ रही है जैसे दिखाऊ, यहाँ पे है। देन
this is कोपिली एंड दिस ब्रह्मपुत्रा का कल परसों आई शेयर्ड वन दिस एक्स्ट्रा नोट्स में मैप एटसेट्रा, एक बार उसको भी आप देखना। नीचे देखें तो मिकिर हिल है, बरेल हो गया, जैंतिया, ये 3 लाइन से याद रखना है, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। इसमें भी ईस्ट गारो, ईस्ट वेस्ट, और दिस इज जैंतिया। तो ये कुछ है यहाँ पे हिल्स हैं इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के। ओके, डेली कुछ ना कुछ मैप में देखना है। डेली अगर अपन कर रहे हैं ना, विद इन अ मंथ अगर अपन डेली कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा कंपाउंडिंग होता है इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और एवरीडे स्टडी एनी डे बेटर होती है बिंज स्टडी टूवर्ड्स दी एग्जाम जब आ रहे हैं। तो एवरीडे करो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। ये जो पढ़ाई होती है ना, वो एक्चुअल में हेल्प करेगी एग्जाम में, एक्चुअल में रियल एग्जाम में हेल्प करती है। ओके, सेम इज विद सी सेट, थोड़ा थोड़ा रोज सॉल्व करो कुछ। जैसे ये बड़ा इजी था, 200 बच्चों का मील है, 150 ने फूड ले लिया है, 50 बचे, तो अभी 50 चिल्ड्रन का फूड बचा हुआ है। तो 200 चिल्ड्रन मतलब 150 मैन, तो 50 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 30 मैन। सिंप्लीफिकेशन, यूनिटरी मेथड। ऐसे सवाल में हमेशा प्रपोर्शन देखना चाहिए, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मैथ्स और वीवर का डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ज्यादा वीवर ज्यादा मैथ्स, ज्यादा मैथ्स ज्यादा वीवर, डायरेक्ट। तो m अपॉन डब्ल्यू कॉन्स्टेंट हो गया। सिमिलरली मैथ्स और डेज का है, कम डेज है कम मैथ बनेगी, ज्यादा मैथ्स है ज्यादा डे बनेगी, तो m अपॉन डे कॉन्स्टेंट हो गया। बस m अपॉन डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट। 2 कंडीशंस दिया है, m1 अपॉन डब्ल्यू1 d1, m2 अपॉन डब्ल्यू2 d2, बराबर कर दो तो m2 आ जाएगा। बड़ा आसान है, बिल्कुल एक मशीन की तरह वैल्यू फीड करो, ये एक फॉर्मूला है एंड यू विल गेट द आंसर। सेम हियर, बॉटल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मशीन है, ज्यादा मशीन ज्यादा बॉटल, कम मशीन कम बॉटल, सो पावर इज गॉन। सो हमें ऐसा बॉटल का मशीन डायरेक्ट हो गया। सिमिलरली बॉटल और मिनट्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। सेम b1 ma1 mi1 इक्वेट, यू विल गेट द आंसर। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर साल आता है। राहुल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर, हाउ इज मोनिकाज हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल? आंसर, showing the man receiving the prize, Saroj said, he's the brother of my uncle's daughter, who's the man to Saroj? Answer, conditions है, I is brother of J, K is father of I, L is brother of M, M is daughter of J, तो who is I to L? Answer, age related problem है, hierarchy बनाइए, you will get the answer. So this is CSET solution, northeast का map है, future flexible, this is science and technology, Nobel और Denmark. Then this is important, red senders, China, और ये है minimum corporate tax 15%. So this is 10th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.